देखिए, योग ना करें तो क्या होगा। वैसे तो एक नकारात्मक शीर्षक है, पर इसके बारे में बोलना भी बहुत ज़रूरी है। नियमित योग न करने पर सबसे पहले आपकी मांसपेशियों पर असर पड़ेगा। सशक्त मांसपेशियां जो होती हैं आपके संतुलन को स्थिर करती हैं, तथा योग न करने से उनमें पर्याप्त जो है रक्त नहीं बह पाता है, और जिससे उनमें प्राणवायु कम होने लगती है और उनकी काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। यानी सिंपल रूप में हम कहने लगे कि जोड़ों के दर्द बनने लगेंगे, आप ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाएंगे, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाएंगे। नंबर 2, रक्तवाहिनियों पर असर। योग न करने से रक्तवाहिनियों की और कोशिकाओं की जो है उनका विकास धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे मांसपेशियों में चयापचय की क्रिया कम होती है और हमारी जो ऊर्जा है मांसपेशियों की वो कम होने लगती है। नंबर 3, हृदय पर असर। योग न करने से हमारे हृदय पर बहुत गहरा असर पड़ता है, जिससे उसकी ताकत कम होने लगती है और शरीर की जो हमारे ऊतक होते हैं उन पर दबाव और खिंचाव यदि कम हो तो उससे हमारी जो रक्तवाहिनी नलिकाएं होती हैं उनमें अवरोध होने से आपको दिल का दौरा तक पड़ सकता है। पाचन पर असर। पेट के अवयव सुस्त एवं अपच, बदहजमी और कॉन्स्टिपेशन की आपको शिकायत हो सकती है। मस्तिष्क पर असर। विचारों में, सोच में परिवर्तन, भावनात्मक असंतुलन, भुलक्कड़पन तथा अवसाद आदि आपको हो सकता है। अब इसी के साथ ही आँखों पर असर। यदि हम योग नहीं करेंगे और निष्क्रिय जीवन शैली जिएंगे तो योग न करने से हमारी आँखें जल्दी कमज़ोर होने लग जाएंगी और उच्च रक्तचाप, जोड़ों के दर्द जैसी समस्याएं हमें धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी। कम पसीना आना। योग न करने वालों को जो होता है उनके विजातीय द्रव्य बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि उनको पसीना कम होता है, जिससे उनको कई बार गुर्दे की पथरी भी हो सकती है। इसलिए जीवन का आनंद लेने के लिए आपको हार्मोन का संतुलन बनाने के लिए योग करना बहुत ज़रूरी है। शरीर की त्वचा पर असर। रक्त की पूर्ति की वजह जब रक्त की पूर्ति जब कम होने लगती है और पोषण कम होने लगता है, जिससे हमारे विषैले पदार्थ जो हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं और त्वचा कमज़ोर होने लगती है, जिसका सीधा असर हमारी मानसिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। बालों पर असर। योग न करने से हमारे बाल जो हैं बहुत जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं और हमारा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जो विकास होता है वो भी हमारा प्रभावित होने लगता है। इसीलिए योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।